आज के कविता का शीर्षक है मंदिर दीप, जिसके रचयिता महादेवी वर्मा हैं। यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो। रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण वंशी वीणा स्वर, गए आरती वेला को सत सत लय से भर। जब था कल कंठों का मेला, विहसे उपल तिमिरथा खेला। अब मंदिर में इष्ट अकेला, इसे अजीर का सुने गलाने को गलने दो। चरणों से चिन्हित अलिंद की भूमि सुनहली, प्रणत सिरों के अंक लिए चंदन की दहली। झड़ सुमन बिखरे अक्षत सित, धूप अर्घ्य नैवेद्य अपरिमित। तम में सब होंगे अंतरहित, सबकी अर्चित कथा इसी लौ में पलने दो। पलके मन के फेर पुजारी, विश्व सो गया। प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्तरों बीच खो गया। सांसों की समाधि सा जीवन, मसी सागर का पंथ गया बन। रुका मुखर कनकन स्पंदन, इस ज्वाला में प्राण रूप फिर से ढलने दो। झंझा है दिग्भ्रांत रात की मूर्छा गहरी, आज पुजारी बने ज्योति का यह लघु प्रहरी। जब तक लौटे दीन की हलचल, तब तक यह जागेगा प्रतिपल। रेखाओं में भर आभा जल, दूत सांझ का इसे प्रभाती तक चलने दो। इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार से है। प्रस्तुत कविता में महादेवी जी ने प्राण को मंदिर में जलने वाले दीप के रूप में प्रस्तुत किया है। कवित्री ने यहाँ विशद भावों की अभिव्यक्ति के साथ कहा है कि यह दीप मंदिर का है, इसे नीरव भाव से जलने दो। इष्ट देव की आराधना के समय आरती की वेला में सौ लयों से शंख घड़ियाल एवं स्वर्ण वंशी वीणा के स्वर मंदिर के वातावरण को पवित्रता एवं मधुरिमा से भर देते हैं। चारों ओर का वातावरण पवित्र बन जाता है, मन में उदात्त भावनाएं उठने लगती है। आरती के उन पवित्र क्षणों में ऐसा आभासित होता है जैसे कलकंठों का मेला लग गया हो। पत्थरों से कलकंठों का मधुर स्वर लौट आता है। रात्रि का अंधकार प्रकाश में बदल गया है। यह दीपक ही इसका अभीष्ट है। मंदिर के बरामदे की सुनहली भूमि आगंतुक भक्त के चरणों से चिन्हित है और उसकी देहली चंदन चर्चित मस्तकों के चिन्हों को धारण किए हुए हैं। भांति भांति के पुष्प, चावल, धूप, अर्घ्य तथा पूजा की अन्य सामग्रियां अंधकार अंक में अंतर्हित हो जाएगी। अतः सबों की पूजा अर्चना ठीक ढंग से चलती रहे, इसलिए आवश्यक है कि मंदिर दीपक की लौ सदैव जलती रहे। रात्रि हो गई है, समय रूपी मनकों को फेर कर विश्व रूपी पुजारी खो गया है। मंदिर में बजने वाले वाद्य यंत्र मंदिर के प्रस्तरों में खो गए हैं, अब उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। जीवन सांसों की समाधि के समान हो गया है, मात्र सांसें आती और जाती हैं। अंधकार के कारण मार्ग का अता पता नहीं चलता। ऐसा आभासित होता है कि सारा रास्ता ही अंधकार का सागर बन गया है। संसार के सभी मुखरित स्पंदित पदार्थ जड़ की तरह हो गए हैं, मूक एवं पंगु बन गए हैं। अतः ऐसे वातावरण में यह नितांत आवश्यक हो गया है कि प्राण दीपक में ज्वाला प्रज्वलित की जाए, जिससे प्रियतम की पूजा सही ढंग से हो सके। रात की मूर्छा गहरा गई है, झंझावात दिशा भ्रम के भंवर में फंस गया है। ऐसे समय में इस प्राण दीप को लघु प्रहरी बनना चाहिए। जब तक दिन की कर्म संकुलता एवं हलचल लौटती है, तब तक अपनी रेखाओं में ज्योति जल भरकर इसे प्रत्येक क्षण जगना ही चाहिए। जब सुबह होगी और प्रभाती ज्ञान की स्वर लहरी सभी ओर सुनाई देने लगेगी, तब इसे जलने की आवश्यकता नहीं होगी। वास्तव में कवित्री के कहने का आशय यह है कि जब तक रात्रि रहेगी, विरह की अवस्था रहेगी और इस प्राण दीपक को तब तक सदैव जलना ही होगा। जलने का नाम ही जिंदगी है। सुबह होते ही प्राणों को विरह की आग में जलने की आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात जब सुख की घड़ी आएगी तब इतनी कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।